लगता है कुछ पॉइंट्स आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाए हैं, जो बात मर्यादाओं की, परंपराओं की है। मैं अनिल जी आपके पास आता हूँ और इस बीच सुनील जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ विश्लेषक है। सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। अनिल जी, आपने बात सुनी बिलाल साहब की। जी जी जी। भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो। बस इतना ही लिखा है कि जो कुछ उसमें कंडीशंस हैं कि उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए और साउंड माइंड का होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। और ये भी नहीं लिखा कि अगर कोई व्यक्ति विनम्र नहीं है या उसके अंदर विशेष किस्म का एटीट्यूड है या कोई आडंबर है या पाखंड है या उसमें परंपराओं के क्या कहते हैं निभाने की शक्ति नहीं है, जिसमें मर्यादा नहीं है, ऐसा कुछ लिखा नहीं उसके अंदर। हाँ, इतना लिखा है कि बंदा ठीक ठाक होना चाहिए। एक वर्ड जो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा आता है कि इनसेन नहीं होना चाहिए। इनसैनिटी वर्ड जो होता है वो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया जाता है वहां पे। समझ में नहीं आता है कि जो व्यक्ति संसद में बैठता नहीं है, संसद में किसी की बहस नहीं सुनता है, अगर कोई अपोजिशन का मेंबर कभी बोल रहा हो तो कभी संसद में नहीं आएंगे। पिछले 2-3 साल में इस संसद में देख लीजिएगा आप, ही विल नेवर एंटर द पार्लियामेंट। सर, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो संसद में तभी आपको 1-2 बार मिलेंगे जब क्या कहते हैं कि वहां पे उनका एक बंदा बोल रहा हो और उनको आके बोलना हो। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, उस पर उनको रिप्लाई देनी होती है। उनको शायद हमारे महाराष्ट्र में एक लैंग्वेज है, हम एमपी को यहाँ पे खासदार बुलाते हैं और एमएलए को आमदार बुलाते हैं। ये लोगों को काफी लोगों को पता भी होगा कि यहाँ खासदार कहा जाता है। मोदी जी अपने आप को विशेष खासदार समझते हैं क्योंकि वहां पे जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वैसे आम भाषा में कहा है तो आम व्यक्ति और आपके और मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन उन्हें आम आदमियों के साथ बैठना पसंद नहीं, चलना पसंद नहीं। फ्रेम के अंदर कोई आ जाए वो पसंद नहीं, उसको भी पुश करके आगे कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो मर्यादाओं का परंपराओं को हमेशा सुबह से लेकर शाम तक तोड़ता है, खुद को संविधान समझता है कि मैं हूं, मैं ही संविधान हूं। सामने से राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कहते। यहां पे मैं ये कहूंगा कि दोष हमारा है या दोष महामहिम का है, जो अपने आप को महामहिम की पोस्ट पर बैठकर असर्ट नहीं कर पाते कि मैं भारत का नागरिक नंबर 1 हूं। वॉर मेमोरियल में मुझे होना चाहिए था उद्घाटन करने को। ये पार्लियामेंट मेरी है इस देश की, मुझे उद्घाटन करना चाहिए था, लेकिन नहीं। वो शायद लगता है कि कहते हैं ना कि हर पद की गरिमा जो होती है ना, उस पद पर बैठा व्यक्ति खुद ही उसको एक्चुअली देता है। अब्दुल कलाम साहब देते थे, राधा कृष्ण साहब देते थे, राजेंद्र प्रसाद साहब देते थे, जाकिर साहब देते थे, फखरुद्दीन नहीं देते थे, ज्ञानी जैल सिंह नहीं देते थे, रामनाथ कोविंद मुझे लगता है कि शायद वो इतिहास में एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाएंगे, शायद लोगों को उनका नाम भी कभी याद नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में। और द्रौपदी मुर्मू, अभी कुछ वक्त बाकी है इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। अनिल जी, पूरा परिप्रेक्ष्य, मोदी ही संविधान है। दिनेश जी, मैं एक्चुअली इसके लिए सिर्फ मोदी जी को दोषी नहीं मानता। मनुष्य हैं मोदी जी, लोग बाग उनकी तारीफ करेंगे, उनकी वाह करेंगे। हर इंसान को, अब वो देवता तो है नहीं, हर इंसान को अच्छा लगता है। और सर, फिर देवता लोगों है, में नड्डा साहब कहते हैं वो ईश्वर हैं। और भी बीजेपी के भक्त लोग भी कहते हैं वो ईश्वर है, वो अवतार है। सर सर आप नहीं मानते, कोई बात नहीं सर। नहीं, ऐसा है कि क्या कहा जाए इसमें, लेकिन ये है कि जब आप इस कल्चर को बढ़ावा देते हैं और ऐसे लोगों को पुरस्कृत करते हैं जो आपको इस तरह के अलंकार इस्तेमाल करते हों और उनको कुछ लाभ हो जाता है, तो फिर एक होड़ सी चल जाती है कि मैं इससे आगे बढ़ करके कुछ ऐसा बोलूंगी जिससे मोदी जी खुश हो जाए। अब आप मानिए कि एक तरह से मोदी जी के हाथ में इतनी पावर्स हैं कि आप उनको भगवान मत कहिए, लेकिन धरती के वो राजा टाइप के तो हैं ही कम से कम। अब जिस पे वो प्रसन्न हो जाएंगे उसको वो कुछ के कुछ को, जिसको कहते हैं कि फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं, इतनी पावर्स उनके पास है। बाकी हमारे देश में देखिए, पहले तो लोकतंत्र था नहीं, राजतंत्र रहा है, और जिसको कहते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था रही है, जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था रही है।
और मैंने ऐसे ऐसे 70 साल के बुजुर्गों को, पढ़े लिखे बुजुर्गों को, एक 20 साल के ब्राह्मण के पैर छूते देखा है जो अनपढ़ है। तो हमारे देश में एक कल्चर भी है अंधश्रद्धा का, आंख बंद करके किसी के ऊपर, जिसको कहते हैं कि क्योंकि ये इस स्थान पे है इसलिए इसको मान सम्मान देना है। और एक प्रार्थना हम स्कूल में पढ़ा करते थे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा च सखा त्वमेव। तो एक तरह से मोदी जी उसी स्थान पे पहुंच चुके हैं कि सब कुछ मोदी जी है। अब जब वो चुनावों के में जब भाषण देते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप वोट दीजिए और आपका वोट सीधा मोदी को मिलेगा, दिनेश जी इन शब्दों की तरफ गौर कीजिएगा। वो अपने बारे में ये नहीं कहते कि मेरे को वोट मिलेगा, वो अपने बारे में भी थर्ड पर्सन यूज करते हैं कि आपका वोट मोदी को मिलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में किस तरह की मानसिकता है ये जाहिर होती है। नड्डा साहब जाते हैं कर्नाटक में, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप मोदी जी का मौका है, मोदी जी का आशीर्वाद ले लीजिए, कहीं वंचित मत रह जाना। मैं आपको ये चेताने आया हूँ, एक तरह से कॉशन करने आया हूँ, कहीं कहीं आप मोदी जी का आशीर्वाद लेने से वंचित हो जाओ। अपना अमित शाह जी जाते हैं चुनावी सभाओं में, क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम आपको, आपकी गरीबी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, आपकी बेरोजगारी दूर करेंगे। वो ये कहते हैं कि ये चुनाव, अच्छा मैंने देखा वो पिक्चर क्लियर है मेरे दिमाग में अभी भी, सोशल मीडिया पे 4 उम्मीदवार स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं और अमित शाह जी उसमें भाषण दे रहे हैं उस मंच से, और वो कह रहे हैं कि इन 4 लोगों को ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये कर्नाटक को मोदी जी के हाथों में सौंपने का चुनाव है। ठीक है ना? तो आप इस हद तक, जो होम मिनिस्टर हो, पहले अध्यक्ष भी रह चुका हो भारतीय जनता पार्टी का, और जैसे बिलाल साहब ने भी कहा कि फ्रेम में अगर कोई आ जाए, आपने देखा योगी जी फ्रेम में नहीं, चुनाव चल रहे तो योगी जी को फ्रेम से बाहर कर दिया। आपने वो भी सीन देखा है कि कार में बैठ करके मोदी जी चल दिए और योगी जी पीछे पैदल चल रहे, जो कि कार में पर्याप्त स्थान था। तो एसपी जी का कोई अगर बीच में आ जाता है फोटो के उसमें, तो उसको साइड लाइन किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, दिन में 5 बार पोशाक बदलना और सब चीजें, लेकिन इसको हमारा, जिसको कहते हैं ना लोकतंत्र में, जो आम भारतवासी है उसकी भी जिम्मेवारी है। आप जैसे चंद लोग हैं जो सवाल उठाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम क्यों है? वो बहुसंख्यक क्यों नहीं है? वो अल्पसंख्यक क्यों है ऐसे आवाज उठाने वाले? क्योंकि कल्चर हमारे देश में चमचागिरी का हो गया है। अडवाणी जी कहते थे इस बात को इमरजेंसी के दौरान, बाद में, कि जब पत्रकारों को तो सिर्फ इंदिरा गांधी कह लीजिए या कांग्रेस कह लीजिए, इमरजेंसी में ये कहा गया था कि आप थोड़ा झुकिए, दे वर आस्क्ड टू बेंड, लेकिन वो तो बिल्कुल नतमस्तक हो गए, दंडवत हो गए, क्या बोलते हैं कि बिल्कुल लमलेट हो गए। तो ऐसा ही अब हो रहा है सिमिलरली, कि मोदी जी तो थोड़ा सा भाई ठीक है अपने पॉजिटिवली चलो, लेकिन जो नतमस्तक हो रहे हैं, दंडवत हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है। तो ये आई मी माई सेल्फ का सिंड्रोम हम कहें कि सिर्फ मोदी जी में है, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो समाज है वो भी उसके लिए उतना ही दोषी है। और मोदी जी कहते हैं कि मैं, क्या कहते हैं, एक अकेला सब पे भारी, कहते हैं ना अपने भाषण में, 56 इंच का सीना, एक अकेला सब पे भारी। तो ये कहीं ना कहीं उन लाखों भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो संघ के जो स्वयंसेवक हैं, उनके कितने 140 के आसपास संगठन बताए जाते हैं, ये सब, उन सबका मैं तो इसको अपमान समझता हूँ कि वो जब ये शो करते हैं कि ये मैंने ही चुनाव पूरे ने जीता है, वो बेचारा पन्ना प्रमुख जो गली मोहल्ले में घूम रहा है, उसका कोई योगदान नहीं है। तो लोकतंत्र जो है, सुनील जी बड़े हमारे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, बिलाल साहब, लोकतंत्र जो मैं समझता हूँ वो सामूहिकता का नाम है। जो लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, तो वो सामूहिकता, कलेक्टिविज्म, एक प्रिंसिपल हम सब लेके चलते हैं कि सामूहिक निर्णय जो होंगे वो एक व्यक्ति के निर्णय से हमेशा बेहतर होते हैं। और जो डिसीजन भी होते हैं हमारे जो संविधान के अनुसार, वो आप देखते हैं ना, कैबिनेट के डिसीजन होते हैं, वो ये नहीं कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर टुक दिस डिसीजन, कैबिनेट टुक दिस डिसीजन।
तो हमारे जो लोकतांत्रिक जो सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, मूल्य हैं, ये सब तमाम चीजें जो हैं ये उनके भी खिलाफ हैं कि एक आदमी को सब कुछ कर देना। और फिर फर्क क्या रह जाता है, जो जर्मनी का जो हिटलर साहब थे, फ्यूरर जिनको बोलते थे, तो उसी को जर्मनी के लोग सब कुछ मानते थे। और दिनेश जी, ये इतिहास इस चीज का गवाह है। आप पिछले 500 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब पर्सनैलिटी कल्ट ज्यादा हुआ है, जिसकी व्यक्ति पूजा की बात की बिलाल साहब ने भी, और जब एक व्यक्ति को महान बताया गया है कि वो तो बिल्कुल भगवान का दर्जा दे दिया गया है, तो उन राष्ट्रों को, उन देशों को कहीं ना कहीं उसका खमियाजा, उसका नुकसान, बर्बादी देखनी पड़ी। जर्मनी में हम सब ने देखा कि व्यक्ति जब ये समझने लग जाता है कि मेरा जो दिमाग है वो सबसे अच्छा है, और काफी लोग इन चीजों का जिक्र करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं दिनेश जी समझता हूँ कि मोदी जी को तो अब हम क्या कहेंगे, वो तो बहुत बड़े हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो अवतारी हैं। तो लेकिन ये है कि आम जनता को, जो समाज को है, इस चीज का जैसे आप विरोध कर रहे हैं, ऐसे ज्यादातर लोगों को आकर के कि भाई हमारे लोकतंत्र के लिए चीजें ठीक नहीं है। जी जी। मैं आता हूं सुनील जी आपके पास। बीच में आजकल तो